देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है ये देहरादून। अपने प्राचीन और खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है ये देहरादून। सालों से लोग यहाँ आ रहे हैं बस हमारी इस देवभूमि की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाने। पर कब ये शहर एक कचरे का ढेर बनता गया पता ही नहीं चला। जहाँ देखो वहाँ कचरा। कुछ जगहों को छोड़कर पूरी दून वैली कचरे में बसती जा रही है। तो सफाई कब हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार जी 5 साल पहले हुई थी। 5 साल किसने किया था? हम ही लोगों ने किया था। आप लोगों ने किया था, सरकार ने नहीं किया था? ना, सरकार तो आती ही नहीं, आप पूछते भी नहीं। कोई नगर निगम की गाड़ियाँ? कोई भी नहीं आता है। कोई नहीं आता। तो फिर अभी आप क्या चाहते हैं? इसकी सफाई चाहते हैं और क्या चाहते हैं? पहले हम लोग बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो एक बार आप बोलिए, यूनाइट आइडिया के साथ मिलकर हम सफाई करेंगे। उनके साथ सफाई करेंगे। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आईसेट ग्रुप के छात्रों ने देहरादून के 30 से ज़्यादा नगर निगम और ग्राम पंचायत वाले मोहल्लों और बस्तियों का सर्वे किया, जिसमें पटेल नगर, क्लेमेंट टाउन, बंजारावाला, सुभाष नगर, प्रेम नगर, चंद्रमणि चौक जैसी जगहें भी शामिल थीं। हमारी सड़क देखो क्या हाल हो रखा, बुरा हाल हो रखा, इसलिए हम किस तरह परेशान है। नाली भी हम खुद अपने आप हाथ से साफ करते हैं। और नाले वाले में आपका गंद जाता है, नाली आप लोग खुद साफ करते हैं? बहुत दिक्कत होती है। नाला तो दूर के बाद घर के आगे देखो ना कैसी गंदगी पड़ी हुई है। मतलब ये नाली तक की सफाई नहीं होती है? कोई करता नहीं, हम तो खुद ही उठा लेते हैं, लेकिन बाकी लोग तो नहीं करते साफ। म्यूनसिपैलिटी वाले बिल्कुल भी नहीं कोई होते? भी नहीं आता, कोई भी नहीं आ रहा है। जमादार वगैरह लगाते ही नहीं बिल्कुल। सर्वे के मुताबिक लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंकने को अपनी मजबूरी बताते हैं। लोग कहते हैं कि दूर दूर तक कचरे के डब्बे नहीं होते, जहाँ होते हैं तो वहाँ डब्बे खाली नहीं होते। नगर निगम से पूछा तो वो कभी डब्बा रखने के लिए ज़मीन की कमी बताते हैं, कभी डब्बों की कमी बताते हैं, कभी कर्मचारियों की तो कभी कचरा उठाने वाली गाड़ियों की कमी बताते हैं। कमी किसी की भी हो, पर भुगत ये खूबसूरत शहर रहा है जो धीरे धीरे नहीं तेजी से गंदा हो रहा है। लोग और सरकार स्वच्छता के नाम पर चाहे कैमरे के आगे सफाई कर लें, पर कैमरे के पीछे कचरा फैल रहा है और तेजी से फैल रहा है। लोग सरकार पर ठिकरा फोड़ देते हैं, पर जितनी लापरवाही सरकार कर रही है उससे ज़्यादा वो लोग कर रहे हैं जो सोचते हैं कि कचरा फैलाने का असर उन पर नहीं पड़ेगा। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आईसेट ग्रुप के छात्रों ने क्लीन देहरादून नाम की मुहिम शुरू की है। कई जगहों पर सफाई करके लोगों को बताया जा रहा है कि सरकार पर निर्भर रहोगे तो कचरे से घिरे रहोगे, इसलिए खुद अपनी जिम्मेदारी समझो, क्योंकि ये देश हमारा है और इसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मेरा रूम बहुत गंदा रहता है, पर मैं मैक्सिमम ये करता हूँ कि कम से कम संडे मैं साफ़ करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप डेली साफ़ करिए, मैं इतना कहता हूँ कि कम से कम एक दिन 7 दिन में से एक दिन साफ़ करिए। सर मेरा नाम दिव्यांशु है। ये काम करने में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उम्मीद है किसी को भी नहीं लगता होगा, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब करना और सबको करना चाहिए। सुबह 6 बजे से सफाई कर रहे हैं, बदबू नाक में घुस गई है। बस मेहनत कर रहे हैं सिटी को साफ करने के लिए, और मुझे अपने ऊपर प्राइड फील हो रहा है कि मैं देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो जो काम 100 करोड़ लोग 9 करोड़ हिंदुस्तानी आज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं मैकेनिकल सेकेंड ईयर का हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है और क्या बोलूँ।
मेरा यही कहना है कि यहाँ पे जितना कम कूड़ा फैलेगा उतनी गंदगी कम लगेगी, उतनी उसकी एस्थेटिक वैल्यू मेंटेन रहेगी, बीमारियाँ कम होंगी और हमें ये दोबारा नहीं करना। बस यही चाहता हूँ। नाम वरुण चौहान है और हम लोग टीम देहरादून के पार्ट हैं और सफाई करके अच्छा लगा यार। इतने दिनों का सर्वे वर्वे करा था हम लोगों ने, दूसरी अलग अलग जगह पे गए थे, पटेल नगर गए, वहाँ लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ लोगों से बात करी तो लोगों ने बोला भाई हम लोग तो सो रहे हैं, हम लोग तो नहीं करेंगे, जितने लोग आए बहुत अच्छा हुआ। ट्रैफिक एरा बहुत पहले से कर रहा था, आज भी कर रहा है और आगे करता रहेगा। हम लोग स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा है उसे घर घर तक पहुंचाएंगे। हम लोग खुद सफाई करेंगे और घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारी के अंदर नहीं होता है। हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा देहरादून हमारा अपना घर है, हम उसको हर कीमत पर साफ रखेंगे। एक और कई शहरों में गार्बेज रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद हैं, तो देहरादून में क्यों नहीं है? आखिर क्यों सरकार और लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे दून को स्वच्छ रखने में? कोई अपनी जिम्मेदारी समझे ना समझे, पर ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी के आईसेट ग्रुप के छात्रों ने अपनी जिम्मेदारी समझी है और उनका कहना है कि आप कुछ करें ना करें, हम तो करते रहेंगे। आज दून में तो कल कहीं और सफाई करते दिखेंगे। आईसेट राकेश बिस्वास सर का ब्रेन चाइल्ड है। 2012 में ये सोसाइटी स्टार्ट हुई थी और तब से हम वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ पर काम करते आ रहे हैं। काफ़ी सारे हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं जिसका हमारा मेन मोटिव रहा है पब्लिक अवेयरनेस, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुँचाएँ और कैसे इस दुनिया को और साफ़ सुथरा और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट करना। अब हमारा इवेंट होने जा रहा है यूनाइट आइडियाज़, जिसके थ्रू हम स्कूल्स, NGOs और कॉलेजेस तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे काम करने की, वेस्ट मैनेजमेंट करने की, साफ़ सुथरा रखने की, अपनी सिटी को साफ़ करने की। लोगों तक हम यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जब जो चेंज आप देखना चाहते हैं वो चेंज पहले खुद ऑब्जर्व करिए अपने अंदर, वो चेंज पहले खुद प्रैक्टिस करिए, उसके बाद दूसरों से एक्सपेक्ट करिए। ये हम लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपनी क्लीननेस ड्राइव के थ्रू। ICERT, International Youth Society of Eco-Friendly and Renewable Technology. It basically works on 3 sectors: waste management, renewable technology and CSR activities. In India, every third individual is youth. And to develop India, yes, youth have to be active. That's why every youth should connect with ICERT so that we can unite and make our India a developed nation from a developing nation. That's why our motto, be the change that you wish to see around. Unite ideas. Thank you. हमारी सोसाइटी में 5 अलग अलग तरह के लोग हैं, जैसे कि ये मेरी 5 उंगलियां हैं। हर कोई अपने पॉइंट्स के साथ, अपने आइडियाज़ के साथ अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहा है। अब हर किसी के अपने कुछ पॉइंट्स हैं, अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस हैं। हो सकता है इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास हो, इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास हो। जब ये 5 उंगलियां मुट्ठी बनती हैं तो ये यूनिटी का सिंबल होता है और यही है यूनाइट आइडियाज़। In simple words, my ideas could be your ideas. Let's make it our ideas. This is Unite Ideas. चैन से सोना तो जागते रहिए, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी आ गए आपके सामने और आपको सूचित करता है कि इस इलाके में गंदगी फेंकना, कूड़ा कचरा करना सख्त मना है। अगर आपको पाया गया तो आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। जाने से पहले एक बार फिर चैन से सोना है तो जागते रहिए, सन्नाटे को चीरते हुए सनसनी।